नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब भारत के हर स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी मिलने वाली है? जी हाँ, अपार आईडी यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये आईडी आपके पूरे स्टूडेंट लाइफ की पहचान बनेगी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपार आईडी क्या है, इसके फायदे क्या है और इससे आप कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं अपार आईडी क्या है। अपार आईडी यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री सरकार की एक नई पहल है। इसका मकसद हर स्टूडेंट को एक यूनिक 12 डिजिट आईडी देना है, जिसमें उनकी पूरी एजुकेशन डिटेल सेवा रहेंगी। मतलब आपके स्कूल के रिजल्ट, सर्टिफिकेट को, करिकुलर अचीवमेंट सब कुछ डिजिटली सेव रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आपके डिजी लॉकर में स्टोर रहेगा, जिससे आपको कहीं भी कभी भी अपने डॉक्यूमेंट एक्सेस करने में आसानी होगी। अब देखते हैं अपार आईडी के क्या फायदे हैं। तो जो पहला फायदा है, एकेडमिक रिकॉर्ड का डिजिटल स्टोरेज। अब सारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट संभालने की झंझट खत्म हो जाएगी। कोई भी स्कूल बदले, रिकॉर्ड रहेगा सेफ। मतलब कि नई स्कूल में जाने पर भी आपका पुराना रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली लिंक रहेगा। एडमिशन और स्कॉलरशिप में आसानी होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की परेशानी खत्म हो जाएगी। डिजिटल इंडिया की ओर एक कदम और, सब कुछ ऑनलाइन, पेपरलेस और सिक्योर हो जाएगा। भविष्य में नौकरी और करियर में मदद, आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड पूरी तरीके से ऑथेंटिकेट रहेगा। तो ये थे कुछ अपार आईडी के फायदे। तो आइए हम दिखाते हैं कि कैसे आपको अपना अपार कार्ड बनाना है। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको एक अपार कार्ड बना के दिखाते हैं। इसके लिए आपको आपका क्रोम खोलना है। क्रोम पे आके आपको ABC आईडी कार्ड लिख के सर्च मार देना है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। ABC आईडी कार्ड सर्च मारते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जिस पे आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लिखा हुआ आएगा। फिर उसके नीचे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट, हाई स्कूल एजुकेशन लर्नर, अदर लर्नर के लिए टैब्स दिखेंगे और भी चीज़ें दिखेंगी। जैसे कि आप उस टैब पे क्लिक करके देखते हैं तो नीचे की तरफ डिजी लॉकर, उमंग वगैरह ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस पोर्टल पे आपको अपार आईडी कैसे बनेगा ये हम बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें आपको राइट हैंड साइड में कोने पे माई अकाउंट दिख रहा होगा। माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको दो टैब खुल के आएगा, स्टूडेंट और अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन। तो स्टूडेंट्स पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको मेरी पहचान करके एक वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा साइन इन टू योर अकाउंट वाया डिजी लॉकर। तो यहाँ पे अगर आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप डायरेक्ट आईडी सेलेक्ट करके लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट पहले से नहीं है, तो हम पहले इस पे साइन अप करेंगे। साइन अप करने के लिए आपको पहले अपना मोबाइल नंबर, फिर नीचे सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप में आप कोई भी एक आपका आईडी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। उसके बाद आपको आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद उसके नीचे आपको एक फुल नेम का ब्लॉक दिख रहा है, उसमें आपको आपका फुल नेम डालना है। फुल नेम डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ है, फिर जेंडर सेलेक्ट करना है और एक यूज़र नेम और पिन बना लेना है। ये यूज़र नेम और पिन आगे आपको लॉगिन करने में हेल्प करेगा, इसलिए इस यूज़र नेम और पिन को आप सेव कर लें। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपको कंसर्न देकर वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करते ही आप साइन अप कर जाएंगे। उसके बाद आपके पास एक साइन इन का पेज खुल के आ जाएगा, जिसके ऊपर आपको दिख जाएगा कि मोबाइल, यूज़र नेम या फिर और तीसरे तरीके, अदर तरीके से आप साइन इन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल सेलेक्ट करके आपको वो मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपने अभी साइन अप करते समय बनाया था। उसके बाद आपको वो पिन डाल देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज खुल के आ जाएगा और इस पेज में आपको अलाउ का ऑप्शन टिक करके अलाउ कर देना है। जैसे कि आपको दिख रहा है, एक तरफ डैनी है और एक तरफ अलाउ।
और इसके ऊपर एक पर्पस का भी आपको जो है उस पे जाके आप एजुकेशनल पर्पस सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करते ही आपको नेक्स्ट स्टेप में योर केवाईसी वेरिफिकेशन इज पेंडिंग करके एक टैब लिखा आएगा। आप उसको सेलेक्ट आईडी पे जाके आधार सेलेक्ट कर लें और प्रोसीड टू केवाईसी कर लें। जैसे ही आप प्रोसीड टू केवाईसी करेंगे उसके बाद ये वाला टैब लिखा आएगा जिसमें आपका नाम, डीओबी, जेंडर और मोबाइल नंबर दिखेगा और उसके नीचे आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद वो डाल के नेक्स्ट कर लें। उसके बाद आपके आधार पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के सबमिट कर लेना है। फिर आपके पास ऐसा पेज खुल के आएगा जिसमें आइडेंटिटी टाइप, स्कूल आइडेंटिटी टाइप में आप रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर, ये सब चीज़ें अगर पहले से है आपके तो आप कोई सा भी एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी नहीं है तो आप नीचे नन का ऑप्शन भी दबा सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, न्यू एडमिशन नंबर है और नीचे नन है। अब जैसे हम न्यू एडमिशन सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे आपको आई एम स्टूडेंट ऑफ में जाके आपको अपना स्कूल या इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एडमिशन ईयर का ऑप्शन आएगा। अगर मान लेते हैं कि आपका स्कूल नहीं लिस्टेड है तो अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, फिर गो टू अपार। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है अपार स्टूडेंट अकाउंट क्रिएटेड, मतलब आपका अपार स्टूडेंट क्रिएट हो चुका है और आपका अपार आईडी दिख जाएगा। फिर नीचे ब्लू कलर के टैब में दिख रहा है गो टू डैशबोर्ड। अब यहाँ पे आपका अपार आईडी बन चुका है, बट इस अपार आईडी को आपको अलग से जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड में जाके देखोगे तो आपको अभी 0 क्रेडिट है और एक तरीके से न्यू वेटेज क्रेडिट या क्रेडिट पॉइंट 00 दिखा रहा है, क्योंकि अभी आपका नया नया ही ये अपार आईडी बना हुआ है और ये अपार आईडी अभी नया है, इसलिए इसमें अभी कोई भी क्रेडिट स्टोर नहीं हुआ है, इसलिए 0 दिखा रहा है। अब ये तो अपार आईडी का एक तरीके से डैशबोर्ड है, बट आपको अपार आईडी एक तरीके से डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको डिजी लॉकर पे जाना पड़ेगा। तो वो अभी हम करके दिखाते हैं। तो हम जाके दूसरे टैब में डिजी लॉकर का वेबसाइट खोल लेते हैं। अब डिजी लॉकर लिख के आपको सर्च मार देना है, उसके बाद आपको डिजी लॉकर का वेबसाइट खुल जाएगा। डिजी लॉकर पे क्लिक करते ही आपको ये डिजी लॉकर का जो इंटरफेस है वो दिख रहा है, इस पे हमें लॉगिन कर लेना है। तो जिस मोबाइल नंबर से अभी हमने साइन अप किया था वही मोबाइल नंबर डाल लेना है और वो मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट का बटन दबा देना है। उस मोबाइल नंबर से ही लॉगिन करना है जिससे अभी हमने साइन अप किया था। फिर उस पर आपको आधार ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में आके योर इशू डॉक्यूमेंट में चेक करना है, जहाँ पे आपको दिख रहा है अपार आईडी और वो अपार आईडी का टैब दिख रहा है। और भी जैसे आपने इशू डॉक्यूमेंट अगर पहले से भी किया हुआ है तो वो भी दिखेगा। मान लेते कि आपके पास वो टैब नहीं दिख रहा है तो आप सर्च डॉक्यूमेंट जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है उस पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जाके सर्च कर सकते हैं और उसमें सारी डिटेल आपको दिख जाएंगी। और उसके बाद नीचे की तरफ गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट को आप व्यू कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट अगर दबाया तो कभी कभी ये रिक्वेस्ट इज पेंडिंग लिखा आ जाता है, लेकिन ये हो जाएगा अभी कुछ सेकंड में। तो देखते हैं। अभी जैसे ही अभी थोड़ा सा एरर आ रहा है, रिक्वेस्ट इज पेंडिंग लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे अब आगे नेक्स्ट में इशू डॉक्यूमेंट में आ गया है वो सर्च डॉक्यूमेंट में से अब यू हैव टू इशूड डॉक्यूमेंट लिखा आ गया है। अब यहाँ पे जैसे ही हम अपार आईडी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पे जाके डाउनलोड का जो ऑप्शन है राइट हैंड साइड में, वहाँ पे पीडीएफ, एक्सएमएल और एक और ऑप्शन है, उसमें अब पीडीएफ सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है मेरा पीडीएफ आ चुका है। अब इस पीडीएफ को मैं डाउनलोड करके रख लूँगा।
आप कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट या स्कूल में ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस अपार आईडी को ले जाके दिखा सकता हूँ और इसमें मैं अपने सारे जो भी क्रेडिट है वो अटैच करा सकता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने अपने तरफ से पूरा देने की कोशिश किया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर करिए ताकि अपार आईडी खुद से बना सके।